प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। पिछले कालांश में हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य अनिवार्य में भ्रमर गीत पद पढ़ रहे थे। आज हम भ्रमर गीत के ही अगले पदों का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें अपना पहले आज शुरुआत करेंगे आँखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। इस भ्रमर गीत से आप अध्ययन आज शुरू करने जा रहे हैं, तो इसके कुछ कठिन शब्दार्थ हैं जो नीचे दिए गए, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी दोनों पद आज आप पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम। आज अगला पद, आँखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। देखिए अपनी पुस्तक में आप लोग कि आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी। किस तरह से गोपियाँ उद्धव जब उन्हें ब्रह्म ज्ञान की सीख देने आते हैं तो वो समझाती हैं, किस तरह कहती हैं उद्धव से गोपियाँ। उस विचारों को यहाँ पर सूरदास ने अपने भ्रमर गीत पदों में बताया है कि आँखियाँ हरि दर्शन की भूख सूखी, कि हे उद्धव, हमारी ये आँखें केवल हरि के दर्शन के लिए ही दुखी हैं। अर्थात हम हरि के दर्शन, प्रभु के दर्शन, श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं। कैसे रहे रूप रस राचे, ये बतियां बिन सुन रूखी, कि ये हमारी जो आंखें हैं ये हमारे कृष्ण से जो मीठी मीठी रूप रस युक्त बातें जो करती थी, उन बातों के बिना अब ये कैसे सुनी रह सकती हैं। अर्थात हमसे कोई मीठी मीठी बातें करने वाला भी इस समय यहाँ पर नहीं है। जिस कृष्ण से हम मीठी मीठी बातें किया करती थी, हंसमुख रहकर के हमारा जीवन व्यतीत होता था, आज वो चीजें हमें मिलने को उपलब्ध नहीं है। यानी कृष्ण से जो मीठी बातें करने का जो आज उनको वियोग का जो समय मिल रहा है, उससे वो दुखी है। कि कैसे रहे रूप रस राची, ये बतिया सुन रुखी, अवधि गणत एकटक मग जोवत तब ए तो नहीं झुकी। आगे क्या कहती हैं गोपीगण कि अवधि गणत, यानी उनको जाने की अवधि माने समय को गिनते गिनते, एक टक मग जोवत, एक टक माने एक टक लगातार, मग माने रास्ता, जोत माने जोहना यानी बाट देखना। यानी कि हम उनके आगमन के रास्ते को देखते देखते कि इस रास्ते से आ रहे होंगे कृष्ण, इस रास्ते से आ रहे होंगे, चारों तरफ आने वाले रास्तों की तरफ हम एक टक हमारी आंखें देखती रहती हैं। कि अवधि गणत एक टक मग जोवत तब एती नहीं झूठी, अर्थात जितनी दुखी नहीं उल्हाना देती हैं उल्टी गोपियां उद्धव के लिए कि हे उद्धव, हम कृष्ण के आगमन वाले रास्ते को बार बार एक टक रास्ते से हम देख रहे थे, लेकिन उस समय हमारी इतनी आंखें नहीं दुखी जितनी कब दुखी हैं। अगली पंक्ति में कहती हैं गोपियां कि अब इन जोग संदेशन उद्धव अति अकुलानी दुखी, कि तुम्हारे जो ये योग के या जोग के जो संदेश हमें मिल रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान का जो आप हमें संदेश दे रहे हो, इससे तो हमारी आंखें और भी ज्यादा दुखी हो गई। यानी कृष्ण के आगमन के मार्ग को देखते देखते हमारी आंखों में जितना दर्द या जितना दुख, जितनी खीज नहीं थी, जितनी खीज आज आपके योग के उपदेशों को सुनकर के हो रही है। यानी उन्हें और उल्टा उलाला दे रही कि आपका जो ब्रह्म ज्ञान का ये योग आप हमें देना चाह रहे हो, इससे तो कहीं ज्यादा दुखी हो रही है हमारी आंखें। बालक वह मुख फेर दिखाओ, दोही पे पीवत पथु की, और सूर सिकत हट नाव चलाओ, ये सरता है सुखी। क्या उल्हाना देती हैं। और देखिए गोपियां क्या कहती है कि हे उद्धव, बालक वह मुख फेर दिखाओ, तुम हमें एक बार कृष्ण के उस मुख को पुनः दिखा दो। कौन सा मुख? कि जब वो ग्वाल बालाएं दही दूध बेचने के लिए जब जाती हैं और कृष्ण आकर के रास्ते में खड़ा हो जाता है और एक दोना लेकर के दोने में उनको दूध करती है, वो दूध पीता है, उसके दूध से मुंह से बन जाती हैं। ऐसे उस बाल कृष्ण स्वरूप दूध पीते हुए कृष्ण का चेहरा हमें एक बार दिखा दो। कि बालक वह मुख फेर दिखाओ, दूही पर पीवत पथु की, और सूर सिकत हट नाव चलाओ, ये सरता है सुखी। हे सूरदास जी अंतिम पंक्ति में कहते हैं इस पद में कि हे उद्धव, तुम तो अब जैसे कोई नाव, नदी में नाव चलाते हैं लेकिन पानी होता है तभी नाव चलती है, तुम तो यहाँ पर बिना पानी के सूखी नदी में नाव चला रहे हो। कहने का अर्थ है हमारे अंदर तुम्हारा जो ब्रह्म ज्ञान रूपी जो नाव आप यहाँ चलाना चाहते हो हमारे यहाँ पर, अर्थात हमें जो ब्रह्म का उपदेश देना चाहते हो वो यहाँ चलने वाला नहीं है। जिस प्रकार से कि बिना पानी की नदी के अंदर नाव का चलाना संभव नहीं है, ऐसे ही और तुम इस बात की हट कर रहे हो कि सूर सिकत हट नाव चला, ये सरता है सूखी। सूरदास जी कहते सिकत माने रेत, मिट्टी, कि मिट्टी के अंदर हट नाव चला, तुम नाव चलाना चाहते हो, ये सरता है सूखी, ये नदी तो सूखी है। यानी इन नदियों में तो केवल कृष्ण रूपी इंतजार, उनके प्यार का ही जल था जो अब सूख चुका है, और अब इनमें तुम योग की नाव चलाना चाहते हो, तो संभव नहीं है। इस तरह से गोपियां अपने इस पद में उद्धव को उल्टा घेर लेती हैं और उनके योग की स्थिति का वर्णन यहाँ पर वो बताती है। तुम्हारे योग की अपेक्षा हमारा कृष्ण प्रेम ही सर्वोपरि है। अगला पद देखिए उनका, और क्या क्या उसको उपदेश देते बताइए। तुम्हारा जो ब्रह्म ज्ञान की जो तुम सीख दे रहे हो,
जिसे तुम अपनाने के लिए हमें कहते हो वो कौन है, क्या है, कैसा है। कितने प्रश्न करती हैं यहाँ गोपिकाएं उद्धव से कि निर्गुण कौन देश को वासी। यानी इस दूसरे पद में क्या कहती हैं गोपिका, हे निर्गुण, तुम जिस निर्गुण के हमें सीख दे रहे हो वो कुछ देश का रहने वाला है। मधुकर हंस समझाए सोहदे बूझत सांचन हंसी, कि हे मधुकर, हे भोरे, यानी उद्धव को मधुकर संबोधन किया है गोपी ने यहाँ कि हे उद्धव हंसी समझाए, तुम हमारी हंसी मत मानो। हम आपसे पूछते हैं कि सोहदे बूझती, कि तुम्हें सौगंध दे के पूछते हैं, तुम्हें ईमानदारी से हमें सही सही बताना। सांचन हंसी, ये सांच है, हंसी नहीं कर रही हम आपसे, सच सच बताना। क्या पूछती है वो, देखिए कि को है जनक जननी को कहियत कौन नारी को दासी, कि तुम्हारा जो निर्गुण जो तुम हमें सीख रहे हो वो को है जनक, उसके पिता कौन है, को है जननी, कौन उसकी माता है, कौन नारी, कौन उसकी पत्नी है पौधा से, और उसकी दासी कौन है। ये सारे चार प्रश्न एक साथ गोपियां उद्धव से करती हैं कि कौन पिता है, कौन माता है, कौन पत्नी है, कौन दासी है। ये उद्धव तुम बताओ, हमारे तुम्हारे निर्गुण की जो सीख दे रहे हो तुम, जो है कैसो वर्ण भेष है, कैसो कई रस के अभिलाषी, और किस तरह का उसका वर्ण है, रूप है, रंग है, और किस तरह के वो जो है कई रस में अभिलाषी, और किस रस के वो अभिलाषी हैं, यानी किस रस में डूबे हुए हैं। हमारा कृष्ण तो हमारे प्रेम रस में डूबा हुआ है, तुम्हारा निर्गुण किस रस में डूबा हुआ है, हमें ये तो बताओ। पावे गो पुण्य कियो अपना जोर कहो गो दासी, और अंत में गोपियां उसे ये दृष्टांत देती हैं, ये बताती हैं कि हे उद्धव, यदि तुम इस तरह से गलत झूठ बोल करके मिथ्या वचन करोगे तो तुम अपने किए हुए का फल या प्रमाण तुम्हें मिलेगा। कि पावे गो पुण्य कियो अपना जोर कहोगे दासी, और सुनत मौन है रहो ठगो सो सूर समय मति नासी। यानी सूरदास कहते हैं कि उद्धव ने जब गोपियों के ये वचन सुने तो सूरदास भी उन्हें कोई जवाब नहीं दे पाया। वो एकदम जैसे ठगा सा व्यक्ति होता है, ठगा सा रह गया, अर्थात गोपियों के एक भी प्रश्न का वो जवाब नहीं दे पाया। इस तरह से उद्धव की मति मानो वहां बिल्कुल समाप्त हो चुकी थी। उद्धव के पास किसी तरह का कोई उत्तर देने के लिए कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। जब लास्ट में सूरदास अपने इस बात को कहते हैं, उद्धव की क्या स्थिति हुई कि सूर साहब मौन हुए रहे हो, यानी सूरदास बिल्कुल मौन हो गया, शांत हो गया, चुप हो गया। सो सूर सबे मत नासे, सूरदास कहते मानो उसकी पूरी बुद्धि को नाश हो गया हो, गोपियों के आगे कोई भी जवाब नहीं दे पाया। इस तरह से यहाँ पर सूरदास के दोनों पद आगे पूरे होते हैं। शेष और दो पद हैं, उनको अपने अगले कालांश में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।